everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. So हमारी आज की बायोलॉजी की क्लास में हम करने जा रहे हैं एक और नया चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इसी के साथ ही हम ख़त्म कर देंगे हमारी प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर? लास्ट चैप्टर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, कुछ भी स्टार्ट करें इससे पहले एक बार ये देखते हैं कि इजीली ऐप के साथ हमें जुड़ना कैसे है। गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, इजीली ऐप को करेंगे डाउनलोड, सारी इंफॉर्मेशन फिल कर देंगे, फ़ोन नंबर एंटर कर देंगे और उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद OTP से अपना फ़ोन नंबर आप करवा देंगे वेरीफाई, और वेरीफाई करवाने के बाद आपके सामने खुलेंगे बेटा कुछ कोर्सेज, और उनमें से आप सेलेक्ट कर लेंगे कौन सा कोर्स। नीट के कोर्स को आप कर लेंगे सिलेक्ट। ठीक है, नीट का कोर्स सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप अपनी क्लास को सिलेक्ट करेंगे, दैट इज 11th क्लास प्रारंभ बैच के लिए आप अपने आप को एनरोल कर रहे हैं, और इसी के साथ ही आपको मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का कंप्लीट कोर्स एट रुपीज जस्ट 8,999 रुपीज। बट अगर आप फ्री इजीली कूपन कोड को कर देते हैं बेटा एंटर, तो पूरा का पूरा कोर्स हो जाता है आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। नॉट ओनली recorded videos but you will also get the DPP as well as annotated PPTs। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा जल्दी से चैप्टर। कौन सा है? दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, देखो छोटा सा बीज बोते हैं बेटा मिट्टी के अंदर हम, राइट? वो बीज क्या करता है? सीड क्या करता है? मिट्टी के अंदर सो करने के बाद पहले छोटा सा सीडलिंग बनेगा, सीडलिंग से फिर एक प्लांट, फिर वो बड़ा हो जाएगा, करते करते एक मैच्योर प्लांट बन जाता है। बस इसी को हम क्या बोलते हैं? दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट? तो देखते हैं व्हाट डज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मीन्स। ठीक है, देखो अगर हम बात करें किसकी? ग्रोथ की, राइट? तो जितने भी प्लांट सेल्स हैं वो सारे के सारे किसके डिसेंडेंट्स हैं बेटा? जाइगोट के। और आपको पता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो स्टार्ट होता है दैट इज फ्रॉम अ सिंगल सेल, दैट इज जाइगोट। जाइगोट को अगर हम फर्टिलाइज्ड एग भी बोल दें तो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या हुआ बेटा? मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, इनका फ्यूजन हुआ तो हमारे पास क्या आ जाता है? जाइगोट। ठीक है, जाइगोट प्लांट बॉडी के ऊपर ही होता है। ठीक है, अब देखो स्टार्ट कहाँ से होता है? जाइगोट डिवाइड करेगा, डिवाइड करके क्या बन जाएंगे बेटा? 2 सेल्स बन जाएंगे, 2 सेल्स फिर से डिवाइड करेंगे, 8 सेल बन जाएंगे, 2 के 4, 4 के 6, 6 के 8, है ना? आपको पता है कि जो जाइगोट है वो डिवाइड करता जाएगा, और डिवाइड करते करते क्या बना देगा? यू ऑलरेडी हैव स्टडीड द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, नहीं आप अभी 12th क्लास के अंदर पढ़ेंगे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, बट आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जाइगोट ही डेवलप होके क्या बनता है? एम्ब्रियो। ठीक है, एनाटॉमी हम पढ़ चुके हैं, हम प्लांट किंगडम को पढ़ चुके हैं, वहां हमने एंजियोस्पर्म्स के बारे में डिस्कस किया था कि जाइगोट से जब ये एम्ब्रियो डेवलप होगा तो एम्ब्रियो ही क्या करेगा बेटा? सीड के अंदर है एम्ब्रियो, दैट विल फॉर्म अ मैच्योर प्लांट। तो अगर हम बात करें, देखो स्टार्ट कहां से हुआ? ये स्टार्ट होता है बेटा एक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या है? जाइगोट। ठीक है, जाइगोट को हम फर्टिलाइज्ड एग भी बोल देते हैं, फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, जाइगोट क्या करेगा बेटा? सेल डिवीजन करेगा, सेल डिवीजन करेगा, डिवाइड करके क्या बनाएगा? 2 सेल, 2 के फिर क्या बनेंगे बेटा? 4 सेल बनेंगे, 4 के फिर आगे सेल्स बनेंगे, ग्रो करेंगे। तो मतलब कहने का ये हमारे पास आ जाएगा सीड, और सीड के अंदर क्या आ जाएगा बेटा? एम्ब्रियो। तो वी विल हैव एम्ब्रियो इन सीड। ठीक है, अब हमें पता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो ये अपर वन पार्ट है हम इसको बोल देते हैं प्लेम्यूल। ठीक है, एंड दिस इज रेडिकल, राइट? अब क्या होगा?
प्लेम्यूल से क्या बनती है, शूट डेवलप होती है। प्लेम्यूल से क्या डेवलप होगा, शूट डेवलप करेगी। तो आप देखेंगे हमारे पास रेडिकल से बन गई रूट्स और प्लेम्यूल से हमारे पास क्या बन जाएंगी, शूट्स। व्हाट वी विल गेट, शूट। शूट से मतलब स्टार्टिंग में हमारे पास क्या आएंगे बेटा, छोटे छोटे सीडलिंग्स आएंगे, ठीक है। तो मतलब कहने का ये सेल डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन से जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन से एम्ब्रियो डेवलप हुआ सीड के अंदर, और वो जो सीड है प्लेम्यूल क्या बना देगा, मतलब इसके सेल फिर से डिवाइड करेंगे। प्लेम्यूल के सेल्स भी क्या करेंगे बेटा, सेल डिवीजन करेंगे। सेल डिवीजन करके प्लेम्यूल ने बना दी शूट, और रेडिकल ने क्या बना दी बेटा, रूट। रेडिकल से बन गए रूट और प्लेम्यूल बना देगा आपका शूट, ठीक है, ओके। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा बेटा एक मैच्योर प्लांट। तो जो जाइगोट है दैट डेवलप्स इनटू अ मैच्योर प्लांट थ्रू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। क्या यहाँ पे सिर्फ सेल की डिवीजन हो रही है, नहीं। हम ये बोलेंगे हमें कैसे पता लगा कि ये जो सेल्स है, एक सेकेंड, हमें कैसे पता लगा कि ये जो प्लेम्यूल के सेल्स हैं ये शूट ही बनाएंगे, ठीक है। तो होगा क्या, सेल्स डिवाइड करने के बाद क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो सेल डिवीजन के साथ साथ यहाँ पे क्या चल रहा है, सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, मतलब जो प्लेम्यूल के सेल्स हैं हमें पता है कि वो शूट बनाएंगे, वो रूट नहीं बना सकते हैं, राइट। तो वो सेल ने अपना काम संभाल लिया, उन सेल्स ने अपना क्या संभाल लिया, काम संभाल लिया। रूट्स के सेल, रेडिकल के सेल्स रूट्स ही बनाएंगे, वो शूट नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, डिफरेंशिएशन भी हुआ। तो देखो एक साथ तो क्या चल रही है, ग्रोथ, प्लस साथ में क्या चल रहा है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को अगर मैं बोल दूं डिवीजन ऑफ फंक्शंस, मतलब अपने अपने असाइंड फंक्शंस को संभाल लेना, दैट इज डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ग्रोथ भी हो रही है। ग्रोथ का मतलब क्या है, किसी भी तरह से इंक्रीज होना, राइट। तो इंक्रीज हो रहा है, देखो छोटा सा सीड था, सीड के अंदर एम्ब्रियो था, एम्ब्रियो जो इंक्रीज हुआ, सेल डिवीजन से नए सेल्स बने, ठीक है। नए सेल्स जब बनते हैं तो ग्रोथ होती है, और साथ ही साथ जब सेल्स, देखो होता क्या है, हमें पता है कि जब सेल डिवाइड करता है, एक सेल से बनते हैं बेटा दो सेल्स, ठीक है। अब दो के आगे सेल्स नए नए बढ़ते रहते हैं, जैसे कि हम समझते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो एक स्टेज ऐसी आती है जब सेल्स अब ये बोलते हैं कि अब हम आगे डिवाइड नहीं करेंगे, हमें हमारा कोई फंक्शन दे दिया जाए, मतलब हम अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। दैट स्टेज इज नोन एज डिफरेंशिएशन। बट उससे पहले सेल्स अपना क्या करता है, नंबर बढ़ाता है, दैट इज नोन एज ग्रोथ। तो दो बातें बेटा यहाँ पे, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यही हम कर रहे हैं। क्या हमने पढ़ा, प्लांट थ्रू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन क्या बना देंगे, रूट्स बना देंगे, लीव्स बना देंगे, ब्रांचेस बना देंगे, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, एंड देन दे इवेंचुअली डाई। देखो क्या होगा, शूट बन गई। शूट बनने के बाद इसी शूट के ऊपर क्या आने शुरू हो जाएंगे, और नए नए लीव्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और नए नए लीव्स आने शुरू हो जाएंगे। और क्या होगा, साथ ही साथ जो रूट्स हैं, प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट्स, ऐसे रूट्स आनी शुरू हो जाएंगी। और क्या आना शुरू हो जाएगा, फ्लावर ग्रो करने शुरू कर जाएंगे, माइट भी फ्लावर ग्रो करने शुरू कर जाए, फ्रूट्स आने शुरू हो जाए। मतलब कहने का ये, प्लांट के अंदर सेल डिवीजन के प्रोसेस से, डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से
रूट्स, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट, नई नई ब्रांचेस आनी शुरू हो गई, लीव्स आने शुरू हो गए, फ्लावर्स आने शुरू हो गए। और जब ये प्लांट पूरा मैच्योर हो जाएगा उसके बाद फिर क्या होगा, मैच्योर होने के बाद इट मे अंडरगो, देन दे इवेंचुअली डाई। तो ये एक तरह से लाइफ स्पैन है। कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, सीड के अंदर एम्ब्रियो से स्टार्ट होता है, मैच्योर प्लांट बनता है, फ्लावरिंग आ जाती है और उसके बाद प्लांट ओल्ड हो जाता है, मतलब सेनेसेंस आना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलो अब हम सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है बेटा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा ग्रोथ की। ग्रोथ क्या है, ध्यान देंगे, इट इज एन इरिवर्सिबल परमानेंट। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप बड़े हो गए फिर से आप छोटे हो गए। प्लांट्स एक बार बड़े हो गए तो ऐसा नहीं है कि फिर से छोटे हो जाए। तो इट इज परमानेंट, इट इज इरिवर्सिबल, आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। क्या है, इंक्रीज है, चाहे तो साइज में इंक्रीज हो जाए और इट्स पार्ट और एन इंडिविजुअल सेल। ग्रोथ का मतलब बेसिकली क्या है बेटा, इट्स इंक्रीजिंग, साइज इंक्रीज हो रहा है, लेंथ इंक्रीज हो रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, एवरीथिंग दैट इज इरिवर्सिबल एंड परमानेंट, दैट इज ग्रोथ। ठीक है, देखो हम क्या समझते हैं, हमें यह पता है कि शूट के ऊपर, यहां पर शूट के ऊपर हमारे पास कौन से सेल्स होते हैं बेटा, शूट, एपिकल, मेरिस्टेम, शूट, एपिकल, मेरिस्टेम। इन मेरिस्टेम की वजह से, और रूट, एपिकल, मेरिस्टेम, दैट इज रूट, एपिकल, मेरिस्टेम। होता क्या है, देखो आपने कभी अपने घर के अंदर कोई पुराना पेड़ देखा होगा, जो ये बोला जाता है कि जो आपके दादाजी बोलते हैं कि ये पेड़ मैंने लगाया था। ठीक है, जैसे जैसे आप बड़े हुए वैसे वैसे पेड़ कहते हैं बड़ा होता गया। ठीक है, तो ये इसकी जो स्टेम है, जो इसकी रूट है, ये वही पुरानी मतलब स्टेम है जो ग्रो करता गया। ठीक है, और आपके दादाजी अपनी कुछ यादें शेयर करते हैं इस ट्री के साथ कि जब तुम छोटे थे तो हम इसके अराउंड घूमते थे, हम इसके अराउंड खेलते थे, इसी स्टेम के अराउंड। ठीक है, और इसकी जो जड़ें हैं पूरी जमीन के अंदर फैली हुई हैं। ठीक है, तो आप ये बात मान सकते हो कि जो इसका शूट है, जो इसका रूट है, इस प्लांट का, जो इस प्लांट का स्टेम है, जो इस प्लांट की रूट है, वो बहुत पुरानी है। ठीक है, और वो बढ़ती जा रही है। वो कहते कई बार हमने काट भी दिया फिर भी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है बेटा, दैट इज ड्यू टू दिस स्टेम एंड रैम, शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम। बट अब अगर आपसे प्लांट ये दादाजी ये बोले कि इसके ऊपर ये वाला जो लीफ है ना, दिस वन, ये जो लीफ है इतना पुराना है, जब तुम छोटे थे तब ये लीफ आया था और ये अभी तक इस प्लांट पे है, तो शायद आप अब इस बात को नहीं मानेंगे। ठीक है, आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे नहीं, पत्ते तो गिरते रहते हैं, फ्रूट्स तो गिरते रहते हैं, फ्लावर्स गिरते रहते हैं, मतलब वो नए नए आते रहते हैं, तो ग्रोथ तो चल रही है। ग्रोथ किस वजह से चल रही है बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से। कहाँ प्रेजेंट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हम अभी देखेंगे। शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, इनकी वजह से आप चाहे कट भी कर देते हैं तो भी स्टेम और रूट जो है वो ग्रो करते रहते हैं, इसलिए बहुत पुराने हैं, इसलिए बहुत पुराने हैं और इनके अंदर जो ग्रोथ चलती है दैट इज इनडिटर्मिनेट, चलती रहेगी लाइफ लॉन्ग, है ना। बट अगर मैं बात करूंगी जब लीव्स की, जब मैं बात करूंगी फ्रूट्स की, जब मैं बात करूंगी फ्लावर की, तब वहां पे ग्रोथ क्या हो जाएगी, दैट इज डिटर्मिनेट, लिमिटेड ग्रोथ हो जाएगी। तो आप समझ पा रहे हैं जो ग्रोथ है बेसिकली इंक्रीज हो रहा है बेटा, चाहे साइज में, चाहे नंबर में, चाहे लेंथ में, चाहे वॉल्यूम में, कैसे भी हो वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और अगर वो ग्रोथ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से है तो दैट इज इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। तो आप समझ गए, हमने पढ़ा हुआ है ये जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है, जाइगोट क्या हुआ बेटा, जाइगोट डेवलप कर गया इनटू अ मैच्योर प्लांट थ्रू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, जिसकी वजह से क्या बन गई, रूट्स बन गई, लीव्स बन गई, ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड, और उसके बाद क्या हुआ, डेथ हो गई किसकी, प्लांट की। ठीक है, बूढ़ा हो गया प्लांट। ओके, अब देखो
जो बात हमने अभी भी डिस्कस की, प्लांट ग्रोथ जो है ना दैट इज जनरली इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट का मतलब ये है कंटिन्यू रहती है बेटा फॉर होल लाइफ। हमने द चैप्टर लिविंग वर्ल्ड के अंदर भी ग्रोथ को डिस्कस किया था। ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ जो होती है अंदर से होती है, और नॉन लिविंग के अंदर जो ग्रोथ होती है दैट इज फ्रॉम एक्सटर्नल एक्यूमुलेशन से होती है, जैसे रेत के टीले बन गए, माउंटेन्स बन गई, राइट। तो ग्रोथ जो है ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज इनडिटर्मिनेट, राइट। तो लिविंग बींग्स के अंदर जो ग्रोथ है दैट इज इंटरनल। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मुझे आप ये बताना, मेरे पास बैलून है, मैंने बैलून के अंदर हवा भर दी तो वो भी साइज में इंक्रीज हो गया, अंदर से इंक्रीज हो गया, क्या ये भी ग्रोथ है? नहीं, ये क्या है? एक्सपेंशन है। तो क्या फर्क हुआ इस बैलून की ग्रोथ में और प्लांट्स की ग्रोथ में? ठीक है, तो ग्रोथ इज ड्यू टू मेटाबॉलिज्म, इंट्रिंसिक ग्रोथ इज ड्यू टू मेटाबॉलिज्म। इस बात को याद रखेंगे फॉर लिविंग बींग्स। नॉन लिविंग के अंदर कोई भी ऐसा मेटाबॉलिज्म नहीं चलता बेटा, ठीक है। तो ग्रोथ क्या है, आप समझ रहे हैं हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम ग्रोथ को कैसे समझ रहे हैं। लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग की ग्रोथ का फर्क हम बहुत अच्छे से समझते हैं। हमने पढ़ा है कि एनिमल्स के अंदर ग्रोथ एक लिमिटेड टाइम तक होती है, बट प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है दैट इज जनरली इनडिटर्मिनेट, बट डिटर्मिनेट भी हो सकती है। कैसे? पत्ते गिरेंगे, फ्रूट्स गिरेंगे, लीव्स आपके फ्लावर्स गिरेंगे, तो इनकी ग्रोथ को आप इनडिटर्मिनेट नहीं बोल सकते हो। तो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ किसकी है? शूट की है, रूट की है, ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो, तो प्लांट ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम्स। मेरिस्टेम्स की वजह से जो प्लांट्स की ग्रोथ है दैट इज इनडिटर्मिनेट, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स के पास एक कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की, अपना नंबर बढ़ाने की, और सेल बाहर से मतलब सेल अंदर से ऐड ऑन होते रहते नए सेल ड्यू टू दिस मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है। ग्रोथ जहां पे नए सेल्स ऑलवेज एडिड होते रहे प्लांट बॉडी के अंदर ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम, इसको बोलते हैं बेटा ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। क्या बोलते हैं? ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ कैसी है? ओपन फॉर्म है ड्यू टू दिस मेरिस्टेमेटिक सेल्स। इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स की वजह से क्या होगा? New cells are always added. New cells are always added. ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। दिस इज नोन एज ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से कैसी ग्रोथ है? रूट्स के अंदर, शूट के अंदर दैट इज इनडिटर्मिनेट, बट लीफ, फ्लावर, फ्रूट के अंदर इट इज डिटर्मिनेट, ठीक है। ओके, चलो अब देखो, अब हम बात करें ग्रोथ की। तो हमने ये देखा है कि जो ग्रोथ है हमने पढ़ा जनरली इनडिटर्मिनेट है, ठीक है। दो तरह की ग्रोथ बेटा हमें समझ में आती है। पहली है प्राइमरी ग्रोथ, दूसरी है सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है? जब प्राइमरली जो सेल डिवाइड करते हैं ड्यू टू रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम, इट कॉजेज द इलोंगेशन ऑफ प्लांट्स अलोंग देयर एक्सिस, ठीक है। दैट इज प्राइमरी ग्रोथ। वी विल मार्क इट, हम यहाँ पे मार्क करेंगे प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ इट इज ड्यू टू प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी ग्रोथ किस वजह से है? ड्यू टू प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है। जैसे कि प्राइमरी मेरिस्टेम की ग्रोथ से क्या होगा? प्राइमरी पेरेन्काइमा, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, है ना। तो दिस इज ड्यू टू प्राइमरी मेरिस्टेम एट प्रेजेंट एट शूट एंड रूट, ठीक है। तो इनसे क्या बनेंगे बेटा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, लाइक दिस, है ना।
दिस इज। तो मैंने अब देखो यहाँ पे वर्ड एक और लिख दिया परमानेंट। अब आप समझते हैं कि मान लो प्राइमरी, मान लो ये कोई मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, इसने है ना डिवाइड किया, डिवाइड करके कितने बनाए बेटा, 2 सेल्स बनाए। अब हमें पता है कि सेल जब सेल साइकिल में से पास होता है G1 S G2 फिर M फेज से होता हुआ 2 सेल्स बन जाएंगे। अब उनमें से मान लो एक सेल ये बोलता है कि मैं अब अपना डिफ्रेंशिएशन हो गया, डिफ्रेंशिएशन होके क्या बन जाता है बेटा, परमानेंट टिश्यू, मतलब अपना अपना काम बांट लिया और दूसरा सेल फिर से डिवीजन के अंदर एंटर हो गया, तब यहां से बनेगा हमारे पास प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। और सेकेंडरी क्या होती है बेटा, सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ हमें कहां दिखती है बेटा, जिम्नोस्पर्म में, डाइकोट में। सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, इट इज लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम क्या होगा, इसमें गर्थ इंक्रीज होती है प्लांट की, दैट इज हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं वेस्कुलर कैम्बियम, अभी हम समझेंगे वेस्कुलर कैम्बियम, कोकैम्बियम, ये सब क्या है, एनाटॉमी में हम बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, ये सब क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ होगी इनसे, ठीक है। चलो तो देखो हमने ये देखा, सी ये मान लो आपके पास प्लांट है, रूट एपिकल मेरिस्टेम से रूट्स की ग्रोथ होती है, दैट इज प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। और इधर हमारे पास है बेटा शूट टिप पे शूट एपिकल मेरिस्टेम, और यहाँ से क्या होती है, प्राइमरी ग्रोथ या प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी ग्रोथ इन स्टेम, जैसे कि देखो एपिडर्मिस बन जाएगा, कॉर्टेक्स बन जाएगा, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम, पिथ। अब ये जो सेल्स बने हैं, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने डिवाइड किया, राइट, टिश्यूज ने उसके बाद अपना अपना काम डिवाइड कर लेगा, डिफरेंशिएशन का प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो बाहर वाले कुछ सेल्स होंगे क्या बना देंगे बेटा, एपिडर्मिस, कुछ सेल्स कॉर्टेक्स के बन जाएंगे, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम, मतलब पहले बनने वाले सेल्स को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेल्स या प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल। और जो सेकेंडरी ग्रोथ है, जो प्लांट की गर्थ इंक्रीज होती है, दैट इज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम। और लेटरल मेरिस्टेम में आप एग्जांपल देंगे वेस्कुलर कैम्बियम, कोकैम्बियम। देखो यहां से देखो शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट की तरफ लेंथ बढ़ेगी, रूट एपिकल मेरिस्टेम रूट की तरफ बढ़ेगी, और यहाँ अंदर की तरफ जब हम एक कट सेक्शन लेते हैं तो ये देखो अंदर की तरफ ये आती है बेटा पिथ, जाइलम, फ्लोएम, है ना, तो पिथ प्राइमरी जाइलम, और जब वेस्कुलर कैम्बियम बन जाएगी इनके बीच में, देन दैट विल फॉर्म सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, तो जो क्या करेंगे, प्लांट की गर्थ को बढ़ाएंगे। तो सेकेंडरी ग्रोथ जिम्नोस्पर्म और डाइकोट्स में, मोनोकोट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। इट अकर्स ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम, वेस्कुलर कैम्बियम, कोकैम्बियम, और ये क्या करते हैं, गर्थ इंक्रीज करते हैं, किसकी, ऑर्गन की, मतलब मोटापा बढ़ाते हैं, राइट। ओके, एनाटॉमी हम पढ़ चुके हैं, एनाटॉमी में हमने बहुत अच्छे से इस चीज को समझा था। अच्छा, अब अगर हम बात करें सेलुलर लेवल पर ग्रोथ कैसे होती है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ एट सेलुलर लेवल। एक सेल जो है वो कैसे ग्रो करता है, जब उसका साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट है वो बढ़ जाए, उसका प्रोटोप्लाज्म बढ़ जाए, ठीक है, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, दैट इज ग्रोथ एट सेलुलर लेवल। ग्रोथ मेजरेबल है, ठीक है, कैसे पता लगता है, कैसे पता लगता है कि एक सेल जो है ग्रो कर गया, हमें उसके साइटोप्लाज्मिक कंटेंट से पता लगता है। ऐसे ही इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली, हम मतलब डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। मतलब अब कहने का ये है, एनसीईआरटी आपसे अब ये बताना चाह रही है, ग्रोथ तो हमने देख ली बेटा, प्राइमरी ग्रोथ है, सेकेंडरी ग्रोथ है ना, बट क्या ये ग्रोथ, क्या हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं फॉर डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट सेल्स के लिए डिफरेंट पैरामीटर। फॉर एग्जांपल अगर आप मेजर करना चाहते हो पोलन ट्यूब की ग्रोथ को, तो आपका पैरामीटर यहाँ पे क्या रहेगा, लेंथ। आप पोलन ट्यूब की लेंथ से बताओगे कि कितनी ग्रोथ हुई है, ठीक है। अगर आप मान लो बताना चाहते हो फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन के बारे में, वाटरमेलन फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास मान लो ये वाटरमेलन है, हमारे पास ये भी वाटरमेलन है, इस वाटरमेलन के अंदर फॉर एग्जाम्पल 10,000 सेल्स हैं और इसके पास भी 10,000 सेल्स हैं, फिर भी इसका क्या इंक्रीज हो गया बेटा, वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। और वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होती है, ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर। सेल्स वही है,
सेल्स वही हैं, बट वाटर की एंट्री से, वाटरमेलन नाम से पता लग रहा है, वाटर की एंट्री से वाटरमेलन का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, छोटा सा वाटरमेलन अब बड़ा बन गया, ठीक है, दैट इज ऑल्सो ग्रोथ, दैट इज ऑल्सो ग्रोथ। तो हम ग्रोथ को डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर से मेजर कर सकते हैं। अगर ये डाइकोट लीफ है तो आपके पास क्या पैरामीटर हो जाएगा बेटा? डाइकोट लीफ के अंदर हम देखेंगे इसका सरफेस एरिया, हम क्या देखेंगे? सरफेस एरिया। बट वहीं अगर मोनोकोट लीफ की बात करेंगे तो व्हाट वी विल सी, हम देखेंगे लेंथ, मोनोकोट की लेंथ, क्योंकि हमें पता है मोनोकोट आर आइसोबाइलेटरल लीफ, राइट। तो growth is measured by parameters like increase in the fresh weight, fresh weight का मतलब organic, inorganic plus water, ठीक है, और dry weight का मतलब वाटर को हटा दो तो क्या आ जाएगा? ड्राई वेट आ जाएगा। लेंथ एक पैरामीटर हो सकता है, एरिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, सेल नंबर हो सकता है। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स टू मेजर अ ग्रोथ ऑफ ग्रोथ, मतलब ग्रोथ को मेजर करने के लिए, ठीक है। चलो अब देखो सेल नंबर की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी आपको ये बताती है कि जो एक मेज मतलब मक्का जो होता है, मेज का जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है दैट कैन प्रोड्यूस मोर देन 17,500 न्यू सेल्स पर आवर। मेज की जो रूट्स है वो प्रति घंटा 17,500 नए सेल्स प्रोड्यूस कर सकती है ड्यू टू इस मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है, न्यू सेल्स पर आवर। सेल का साइज, वाटरमेलन के अंदर सेल का साइज इंक्रीज कर जाए बाय अप टू 3,50,000 टाइम्स, दैट इज ऑल्सो अ ग्रोथ। लेंथ की बात करो तो पॉलन ट्यूब, सरफेस एरिया की बात करो तो डाइकोट लीफ मतलब डॉर्सी वेंट्रल लीफ, ठीक है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं बेटा जिनकी वजह से हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की। तो क्या क्या फेजेस हैं ग्रोथ के? ग्रोथ के कौन कौन से फेजेस हैं? इसके लिए एक काम करो, हम वही रूट की एग्जांपल लेते हैं बेटा। हमने रूट के अंदर पढ़ा हुआ है दैट देयर आर डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ। जैसे ये हमें पता है रूट टिप, ठीक है, रूट टिप के ऊपर ये वाला जोन कौन सा होता है? मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन, ठीक है। इसके सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं, उसके बाद सेल्स का क्या हो जाता है? इलोंगेशन, तो दैट इज इलोंगेशन जोन। उसके बाद क्या होता है बेटा? मैचुरेशन हो जाता है सेल्स का, मैचुरेशन जोन। और यहीं से ही हमने पढ़ा हुआ है क्या अराइज होते हैं? मैचुरेशन जोन से ही रूट हेयर अराइज होते हैं, ठीक है। ये हमने ग्रोथ पढ़ी थी किसके अंदर? फेजेस ऑफ ग्रोथ पढ़े थे किसके अंदर? रूट सेल्स के अंदर, राइट। तो सेम यही फेजेस हम किसके अंदर पढ़ेंगे? किसी भी सेल की ग्रोथ में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक फेज, पहला कौन सा आएगा? मेरिस्टेमेटिक फेज। मेरिस्टेमेटिक फेज में क्या होगा? इट अकर्स इन द मेरिस्टेम्स एट द रूट एपेक्स एंड द शूट एपेक्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल्स हैं दे आर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग। कुछ हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हैं, हमारी छोटी क्लासेस में पढ़े हुए हैं। दैट कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं अगर हम मेरिस्टेमेटिक जोन के सेल्स की बात करें तो मेरिस्टेमेटिक जोन के जो सेल्स होते हैं दे आर isodiametric, small in size, metabolically बहुत ज़्यादा एक्टिव। क्या इनके अंदर वैक्यूल होगा? नहीं, वैक्यूल एंड प्लास्टिड्स एटसेट्रा आर एब्सेंट, ठीक है। न्यूक्लियस कैसा होगा बेटा? न्यूक्लियस इज स्मॉल और डेंस साइटोप्लाज्म। अब आप पूछेंगे न्यूक्लियस का साइज तो चेंज नहीं होता,
पर बेटा यहाँ पे क्या होगा, मान लो ये एक छोटा सेल है, इसका छोटा सा न्यूक्लियस है। अब मैं सेल का साइज कर दूं बड़ा, न्यूक्लियस का साइज रखूं उतना ही, तो ये न्यूक्लियस इस सेल के कंपैरेटिवली आपको क्या लगता है, छोटा लगता है। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं न्यूक्लियस इज स्मॉल बट साइटोप्लाज्म इज वेरी डेंस, मतलब सेल का भी साइज क्या है, छोटा है। और क्या होगा बेटा, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होंगे, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर लेस, और आप ये भी बोल सकते हो कि मे बी एब्सेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होंगे, सेल आपस में बहुत ज़्यादा सटे होंगे, साथ साथ में अटैच्ड होंगे, ताकि उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छे से हो सके। मतलब कहने का ये, इनके अंदर प्लाज्मोडेस्माटा भी क्या होंगे, अबंडेंट, प्लाज्मोडेस्माटा अबंडेंट, बहुत ज़्यादा होंगे, ताकि आपस में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो सके। ठीक है, ये हुआ बेटा मेरिस्टेमेटिक फेज, जब सेल्स क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिकली क्या होते हैं, सेल्स एक्टिव होते हैं। तो यही पढ़ा हमने, सेल्स इन दिस रीजन हैव रिच प्रोटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होता है, एंड लार्ज न्यूक्लियाई, छोटे सेल्स हैं तो न्यूक्लियस बड़ा नजर आएगा। ठीक है, सेल वॉल्स आर प्राइमरी थिन एंड सेलुलोजिक विद अबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटा। इनकी जो सेल वॉल है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स की जो सेल वॉल है, ये भी लिखेंगे, दैट इज ऑल्सो अ प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल थिन एंड इलास्टिक, प्राइमरी सेल वॉल इज थिन एंड इलास्टिक। ठीक है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेरिस्टेमेटिक जोन में प्रेजेंट जो सेल्स हैं। ओके, अब देखो सेकंड फेज आता है बेटा इलोंगेशन फेज। क्या होगा इलोंगेशन फेज में, इट अकर्स इन द सेल प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल मतलब दे आर जस्ट नियरर, पास में है, पी फॉर प्रॉक्सिमल, पी फॉर पास, जस्ट नेक्स्ट एंड अवे फ्रॉम टिप, मतलब मेरिस्टेमेटिक जोन के बिल्कुल पास में, प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक जोन, बट टिप से क्या हो गए, दूर हो गए। सेल्स हैव इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन, अब इनके अंदर पहले वैक्यूल नहीं थे, अब क्या होगा, वैक्यूल्स आ जाएंगे, साइज बढ़ जाएगा और नई सेल वॉल की डेपोजिशन हो जाएगी। ध्यान से सुनना बेटा, अब क्या होगा, देखो मेरिस्टेमेटिक सेल था, अब यहां से जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स थे वो कहाँ एंटर कर गए, दे हैव एंटर्ड इनटू द, देखो कुछ सेल तो यहाँ पे डिवाइड करते रहे, मान लो ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ठीक है, ये डिवाइड किए और इन्होंने क्या बना दिए, मान लो 10 सेल्स थे यहाँ पे, ये इन्होंने क्या बना दिए यहाँ पे, और मेरिस्टेमेटिक सेल फॉर एग्जांपल 20 बना दिए। अब इन 20 में से हो सकता है बाकी कुछ फिर से वही काम 10 फिर से डिवाइड करने लग जाए, बट 10 सेल्स कहाँ एंटर कर जाए, इलोंगेशन फेज के अंदर एंटर कर जाए, इलोंगेशन फेज में एंटर कर जाए। अब देखो इसकी वजह से क्या होगा, इलोंगेशन फेज आता है बेटा ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर, है ना, मेरे पास मान लो ये एक सेल है, तो इलोंगेशन फेज इट इज ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर। एक सेल था, मेरिस्टेमेटिक सेल था, इसने 2 बनाए, एक सेल तो फिर से मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी करने लग गया, दूसरा सेल कहाँ एंटर कर गया बेटा, इसके अंदर वाटर आने की वजह से अब ये क्या बन गया, इलोंगेटेड बन गया, ये सेल्स क्या बन गया, इलोंगेटेड बन गया। लेट अस डू वन थिंग, हम मेरिस्टेमेटिक सेल के कैरेक्टरिस्टिक को लेट अस मेक देम सेपरेट। यस, ठीक है, चलो ये अब अलग रहेंगे। तो अब मेरिस्टेमेटिक जोन से जो सेल डिवाइड हुए उनमें से कुछ सेल कहाँ एंटर कर गए बेटा, इलोंगेशन फेज में, तो यहाँ पे जो सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इलोंगेटेड हो जाएंगे। क्यों इलोंगेटेड हो जाते हैं, ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर। अब जब वाटर एंटर कर गया तो
वैक्यूल्स भी बन गए, ठीक है। वाटर को कौन स्टोर करेगा? वैक्यूल स्टोर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो एक सेल था, सेल के अंदर ये क्या आ गया हमारे पास? लार्ज साइज का ये वैक्यूल आ गया, जिसके अंदर क्या हो गया? वाटर एंटर कर गया और सेल क्या कर गया? साइज में लार्ज कर गया। देखो हमने पढ़ा जो प्राइमरी सेल वॉल है दैट इज थिन एंड इलास्टिक। अब जैसे ही वाटर अंदर मतलब जा सकता है क्योंकि थिन है, इलास्टिक है, प्राइमरी वॉल। बट अब जैसे ही इसके अंदर सेकेंडरी वॉल बनेगी, लेट अस रिकॉल हियर, इलॉन्गेशन फेज के अंदर, इलॉन्गेशन, लेट अस राइट हियर, elongation phase is due to entry of water, जिसकी वजह से क्या हो गया बेटा? वैक्यूलेशन हो गया, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल से, प्राइमरी सेल वॉल जो नई नई स्टार्टिंग में होती है थिन एंड इलास्टिक, तो दैट कैन एक्सटेंड, बट सेकेंडरी सेल वॉल, secondary cell wall is thickened, ठीक है। secondary cell wall forms thick, यहां लिखोगे thick secondary cell wall forms, जिसकी वजह से due to which क्या होगा? सेल साइज जो है वो रुक जाएगा, बढ़ना रुक जाएगा। ड्यू टू विच elongation stops, क्या होगा? ड्यू टू विच elongation stops, और वैक्यूलाइजेशन होने की वजह से न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? पेरिफेरल न्यूक्लियस, पेरिफेरल न्यूक्लियस बन जाएगा। और सेकेंडरी सेल वॉल बनने की वजह से क्या हो गया? इलॉन्गेशन रुक गई। तो अब क्या होगा? अब ये जो सेल है वो एंटर करेगा मैचुरेशन जोन में। देखो सेल वॉल की डेपोजिशन की वजह से, न्यू सेल वॉल की डेपोजिशन की वजह से क्या हुआ? ग्रोथ, सॉरी, इलॉन्गेशन रुक गई। अब कौन सा फेज आ गया? थर्ड फेज आ गया बेटा, मैचुरेशन फेज। इसमें क्या होगा? इट अकर्स इन द सेल्स फर्दर अवे फ्रॉम द एपेक्स, more proximal to the phase of elongation. Cells attain करेंगे maximal size in terms of wall thickening and protoplasmic modifications. क्या हुआ? अब ये जो सेल है इलॉन्गेशन जोन से, अब ये सेल्स कहाँ पहुँच गए हैं? अब ये सेल्स पहुँच गए हैं मैचुरेशन जोन में। इनके अंदर बेटा वैक्यूलेशन हो गया, सेकेंडरी सेल वॉल बन गई, वैक्यूलेशन हो गया, सेकेंडरी सेल वॉल बन गई, और जिसकी वजह से अब ये फर्दर क्या करेंगे? डिवाइड तो करेंगे नहीं, है ना। तो अब ये क्या करेंगे? अपना अपना काम संभाल लेंगे। अगर ये सेल्स, अगर ये सेल बाहर की तरफ हैं, अगर ये सेल, लेट अस राइट हियर, मैचुरेशन फेज में क्या होगा? थर्ड फेज हमने पढ़ा बेटा, मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज के अंदर अब सेल ग्रोथ करना बंद कर गए, ठीक है। दे विल गेट डिफ्रेंशिएटेड, दे विल गेट मैच्योर हो जाएंगे ना, दे विल गेट डिफ्रेंशिएटेड। हाउ? कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा? अगर ये सेल्स आउटर लेयर की तरफ है, आउटर लेयर की तरफ है, तो ये क्या बना देंगे? एपिडर्मिस बना देंगे। अगर ये मिडल लेयर्स का पार्ट है, मिडल लेयर्स में है, तो ये क्या बना देंगे? कॉर्टेक्स बना देंगे। अगर ये और इनर लेयर्स में है, तो ये हो सकता है पिथ बना दे, वेस्कुलर टिश्यूज बन जाए। तो मतलब कहने का ये, जिस जगह पे, जिस लोकेशन में सेल होगा, वो उस लोकेशन के अकॉर्डिंग अपना काम संभाल लेगा। दैट इज नोन एज डिफ्रेंशिएशन। तो प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन हो गई और सेल्स फर्दर अवे फ्रॉम द एपेक्स, मोर प्रॉक्सिमल टू द फेज ऑफ इलॉन्गेशन। मतलब फेज ऑफ इलॉन्गेशन के क्या है? पास है, ठीक है। सेल्स जो है इलॉन्गेशन फेज के पास है। अच्छा, अब ये जो एक डायग्राम है, इसके थ्रू समझते हैं अब हम ग्रोथ को। हमने क्या देखा? ग्रोथ के 3 फेज, हमने फेजेस ऑफ ग्रोथ पढ़े। कौन कौन से? दैट इज पहला मेरिस्टेमेटिक जोन, देन इलॉन्गेशन, देन मैचुरेशन, ठीक है। अब मान लो मेरे पास ये एक सीड है ना। इस सीड के अंदर ये मैंने मार्क किया ए सेल, ये मैंने मार्क किया, एक सेकेंड, ये मैंने मार्क किया बी सेल, ये सी, ये डी, ये ई एंड एफ, ठीक है। अब आप इस वक्त देख सकते हो कि ये जो
सेल्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ वेरी लेस, राइट। अब हमें कैसे पता लगे कि ग्रोथ हुई है, हमें कैसे पता लगे ग्रोथ हुई है, तो हमने क्या किया बेटा, मार्किंग कर दी। हमने ए सेल, बी सेल, सी सेल, जो इसकी जो टिप थी रूट की तरफ, हमने इसमें क्या कर दी, मार्किंग कर दी। फिर हमने देखा ये जो ए सेल है इनके बीच में इतना गैप बढ़ गया, बी के बीच में इतना गैप आ गया, बी और सी के बीच में, सी और डी के बीच में इतना गैप आ गया, डी और ई के बीच में इतना, ई और एफ ये भी ग्रो कर रहे हैं। तो ये जो टेक्निक है डिटेक्शन ऑफ जोन्स ऑफ इलोंगेशन, हम जोन्स ऑफ इलोंगेशन को डिटेक्ट कर रहे हैं बाय द पैरेलल लाइन टेक्निक, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन टेक्निक। जोन्स ए बी सी डी इमीडिएटली बिहाइंड द एपेक्स हैव इलोंगेटेड मोस्ट। देख लो ये जो लाइंस हमने ड्रॉ की हैं, यहाँ से हमें पता लग रहा है कि जोन ए जो है और जोन बी जो है ये सबसे ज़्यादा इलोंगेटेड हुए हैं। दिस इज नोन एज पैरेलल लाइन टेक्निक टू इंडिकेट द मार्किंग, ताकि सेल की हमें ग्रोथ के बारे में, इलोंगेशन के बारे में पता लग सके, डिटेक्शन ऑफ जोन्स ऑफ इलोंगेशन। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, ग्रोथ को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, वन इज ज्योमेट्रिकल ग्रोथ एंड वन इज अरिथमेटिक ग्रोथ। ध्यान से समझना अब इस बात को, बिकॉज दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मेरे पास मान लो ये एक सेल है, ठीक है, ये सेल फर्दर दो में डिवाइड करता है, तो अब क्या होगा, लेट मी शो यू दैट अगर मैं एक सिंपल सेल ऐसी बना रही हूँ और एक सेल मैं ऐसे बना रही हूँ, दैट मीन्स आई एम मेकिंग दिस सेल एज मैच्योर सेल। ये मैं बना रही हूँ बेटा मैच्योर सेल, और ये मैं बना रही हूँ कौन सा सेल, डिवाइडिंग सेल। क्या बना रही हूँ, डिवाइडिंग सेल। ठीक है, तो देखो एक सेल डिवाइड किया, एक सेल के डिवाइड करने से दो सेल्स बने, ये वाला सेल मैच्योर हो गया और ये वाला सेल फर्दर डिवीजन में चला गया। ठीक है, अब इस डिवाइडिंग सेल ने फिर से दो सेल्स बनाए, इनमें से एक ये मैच्योर हो गया और एक ऑलरेडी मैच्योर था। ठीक है, फिर ये वाला एक डिवाइडिंग बच गया, आगे ये फिर फर्दर डिवाइड करेगा, मतलब ये ऐसे बना और ये ऐसे रह गया। अब ये जब डिवाइड करेगा, इसने फिर से दो सेल्स बनाए, तो इनमें से एक मैच्योर हो गया, दूसरा फिर से डिवाइडिंग में, और देन ये वाले सेल्स, देन ये वाले सेल, मतलब एक सेल हमेशा डिवीजन के लिए रहता है। तो ऐसी ग्रोथ को क्या बोलेंगे, ऐसी ग्रोथ को बोलेंगे बेटा अरिथमेटिक ग्रोथ। क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक ग्रोथ। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं एक सेल ने डिवाइड करके बना दिए बेटा दो सेल, दो ने डिवाइड करके बना दिए चार सेल, चार सेल ने डिवाइड करके बना दिए फर्दर 8 सेल, तो ऐसी डिवीजन को बोलते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ। क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिक ग्रोथ। ये जो ग्रोथ है दिस इज नोन एज जियोमेट्रिकल ग्रोथ। तो ये वाली ग्रोथ जिसमें सेल्स एक के दो, दो के चार, चार के छः, छः के 8 बनते जा रहे हैं, दैट इज नोन एज जियोमेट्रिकल ग्रोथ। और जब एक सेल डिवाइड करता है उसमें से एक सेल परमानेंट और एक सेल फिर से किस में एंटर कर गया, ग्रोथ में, डिवीजन में, दैट इज नोन एज अरिथमेटिक ग्रोथ। तो इस तरह से दो तरह की ग्रोथ है हमारे सामने। फर्स्ट देखो अरिथमेटिक ग्रोथ, देखो दो सेल्स मैच्योर, इनमें से फिर एक डिवाइड किया, इसने दो बनाए, दिस इज, ये शो कर रहे हैं दिस इज मैच्योर। देखो इनकी तरफ से यहाँ क्या लिखा गया, सेल्स दैट हैज लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड, जो ब्लू से कलर से शेडेड, लाइट ब्लू से शेडेड दिख रहे हैं, उनकी लॉस्ट ऑफ कैपेसिटी हो चुकी है किसकी, डिवीजन की। और ये कौन सी ग्रोथ है बेटा, जब सेल्स का नंबर बढ़ता जा रहा है, दैट इज जियोमेट्रिक ग्रोथ। अब देखो आगे ग्रोथ रेट्स क्या है, इट इज ग्रोथ रेट्स, इट इज द इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितनी ग्रोथ हो रही है, दैट इज नोन एज ग्रोथ रेट, राइट। द ग्रोथ रेट में भी अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक, अरिथमेटिक भी हो सकता है, जियोमेट्रिक भी हो सकता है। अब अगर आपसे पूछ ले, देयरफॉर ग्रोथ रेट में भी अरिथमेटिक, इट मे बी जियोमेट्रिकल। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जब सेल के अंदर ग्रोथ होता है या जो ग्रोथ हम पढ़ रहे हैं, कुछ डिविजन्स होती हैं बेटा अरिथमेटिक, कुछ होती हैं ज्योमेट्रिकल। ठीक है, तो जब जाइगोट डिवाइड करता है, ध्यान से देखो इस चीज को,
जब जाइगोट डिवाइड करता है, एक के दो, दो के चार, चार के 8 सेल बने, है ना। तो ये कौन सा फेज हुआ बेटा? ज्योमेट्रिकल ग्रोथ हुई है, दैट इज अ ज्योमेट्रिकल सेल फेज। उसके बाद क्या होगा? आफ्टर दैट लेट अस चेक। देखो उसके बाद ये होगा कि जो अरिथमेटिक फेज, कुछ डिविजन्स ज्योमेट्रिकल शो करने के बाद, उसके बाद फिर क्या होगा, कुछ उसके बाद डिवीजन जो चलेंगी अरिथमेटिक फेज के चलेंगी, क्योंकि जब डिफरेंशिएशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो आप देखेंगे टिप पे जो सेल्स है वो अभी भी कौन से कर रहे हैं? डिवीजन, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। बट इनमें से ही कुछ सेल्स जो डिवीजन में आप पार्ट नहीं लेंगे, मान लो ये जैसे टिप है, यहाँ पे कुछ सेल्स आपके क्या कर रहे हैं? ग्रोथ कर रहे हैं। एंड सम सेल्स विल नॉट डिवाइड फर्दर, ठीक है। तो वो कौन सी फेज शो करेंगे? दे विल शो अरिथमेटिक फेज, मतलब एक डिवाइड करेगा, एक मैच्योर हो जाएगा, फिर एक डिवाइड करेगा, दूसरा मैच्योर हो जाएगा। तो इस तरफ क्या चलनी शुरू हो जाएगी? मैच्योरिटी। बट जो टिप पे होंगे सेल्स वो कौन सी शो करते हैं? दैट इज ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। ओके अब देखो अरिथमेटिक, अगर हम ग्रोथ की बात करें, अरिथमेटिक ग्रोथ का मतलब कैसी डिविजन है बेटा? माइटोटिक डिवीजन, ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यूज टू डिवाइड व्हाइल द अदर डिफरेंशिएट्स एंड मैच्योर। एक सेल था, डिवाइड किया दो में, ये फिर से, ये तो मैच्योर हो गया, ये क्या करने लग जाएगा? ये फिर से डिवाइड करेगा। ऐसे ही जब ये डिवाइड करेगा फिर एक सेल डिवाइड करने की तरफ लगा रहेगा और दूसरा मैच्योर हो जाएगा। तो जब हम इसको प्लॉट करते हैं लेंथ ऑफ द ऑर्गन अगेंस्ट टाइम, तो हमें मिलता है बेटा एक लीनियर कर्व। क्या मिलता है? लीनियर कर्व। इस तरफ अगर हम टाइम रखें एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे रखें हम हाइट ऑफ द प्लांट, तो देखो अच्छा एक चीज और, इट नेवर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि कुछ ग्रोथ तो है ही ना पहले। तो जब एक सेल के दो सेल्स बनेंगे, एक सेकंड में मान लो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हाइट ऑफ द प्लांट की बात कर रहे हैं, मान लो सपोज ये टाइम हमने लिया मिनट, इतने टाइम में इतने सेल्स बन गए, ठीक है। फिर 1 मिनट में इतने सेल्स थे, उसके बाद 2 मिनट के बाद और सेल्स की ग्रो होगी, 3 मिनट में और ग्रो कर गए, करते करते जब हम इसको ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। क्या शो करेगा? स्ट्रेट लाइन शो करेगा, ठीक है। तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? मैथमेटिकली अरिथमेटिक ग्रोथ कैन बी रिप्रेजेंटेड एज LT, लेंथ एट टाइम t इज इक्वल टू इनिशियल जीरो टाइम पे जो लेंथ थी, मतलब इनिशियल लेंथ जो थी। R क्या है? ग्रोथ रेट है, मतलब इलोंगेशन पर यूनिट टाइम। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है बेटा? LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT, वेयर R इज द रेट ऑफ ग्रोथ या रेट ऑफ इलोंगेशन पर यूनिट टाइम, ठीक है। और उधर ही अगर आप बात करो जियोमेट्रिक ग्रोथ की, ठीक है, जियोमेट्रिक ग्रोथ में क्या होगा? दोनों डॉटर सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहेंगे। कौन सी डिवीजन शो करेंगे? माइटोटिक सेल डिविजन्स, राइट। मोस्ट सिस्टम में जो इनिशियल ग्रोथ है, जो स्टार्टिंग में जो ग्रोथ होती है ना बेटा, इट इज स्लो, क्योंकि सेल मान लो एक सेल 2 में डिवाइड किया, 2 4 में डिवाइड, तो ज्यादा ग्रोथ दिखती नहीं है। पर जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए तो अब वो ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स जब डिवाइड करेंगे तो ये ग्रोथ ऐसे सडनली राइज होगी, दैट इज नोन एज द एक्सपोनेंशियल फेज। देखो पहले मेरे पास स्टार्टिंग में क्या थे बेटा? एक सेल था, एक सेल के 2 बने, 2 के 4 बने, 4 के 6 बने, तो ये भी ग्रोथ क्या चल रही है? स्लो चल रही है। अब जैसे जैसे सेल का नंबर बढ़ा तो यही ग्रोथ बहुत, मतलब ज्यादा सेल मिल गई बेटा ग्रोथ करने में। जब ज्यादा आदमी काम करेंगे तो काम बहुत तेजी से होगा, ठीक है। तो दैट विल बी एक्सपोनेंशियल फेज। और फिर एक स्टेज पे जाकर कौन सा फेज आ जाएगा? स्टेशनरी फेज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नेचर के अंदर ना बेटा जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ना, कभी भी एकदम मतलब राइज नहीं करती है, क्योंकि प्रैक्टिकली देखें ना रिसोर्सेज की हमेशा कमी रहती है, राइट। तो ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है। एक स्टेज तक तो बहुत सारा न्यूट्रिशन है, सब कुछ है, रिसोर्सेज उनको यूज़ करके सेल ने ग्रो करना शुरू किया। जैसे जैसे पूरे रिसोर्सेज को यूज़ करते गए सेल बहुत तेज़ी से ग्रो करते गए। एक स्टेज ऐसी आगे जब रिसोर्सेज की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ऐसा ग्राफ हम इकोलॉजी के अंदर भी पढ़ते हैं। मोस्ट सिस्टम लैग फेज, इनिशियली ग्रोथ कैसी होती है? स्लो, उसके बाद ये बहुत रैपिडली बढ़ती है, जिसको बोलते हैं लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज। अगर न्यूट्रिएंट सप्लाई लिमिटेड हो
तो ग्रोथ अब क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो कौन सा फेज आ जाएगा, स्टेशनरी फेज। और अगर हम ज्योमेट्रिकल ग्रोथ को प्लॉट करें एक ग्राफ के ऊपर, तो ग्राफ आएगा बेटा हमारे पास सिग्मॉइड कर्व। ये देख रहे हो आप, दिस इज सिग्मॉइड कर्व, जे शेप का ग्राफ आता है, दैट इज सिग्मॉइड कर्व। ये कौन सी ग्रोथ है बेटा, दैट इज जियोमेट्रिक ग्रोथ। ओके, तो पैरामीटर ऑफ ग्रोथ अगेंस्ट टाइम जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमें कैसा कर्व मिला, सिग्मॉइड कर्व, राइट। तो सिग्मॉइड जो कर्व है दैट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो एक नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर ग्रो करते हैं, और टिपिकली इट इज फॉर ऑल सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ प्लांट। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लेंगे बेटा W1 दैट इज फाइनल साइज, हाइट, वेट, नंबर एटसेट्रा वॉट एवर, जो भी फाइनल साइज आ गया उसको हमने बोला W1। इनिशियल साइज क्या था, W0 एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। R क्या है बेटा, ग्रोथ रेट है वही। हियर रिलेटिव ग्रोथ रेट की हम बात करेंगे, हम अभी पढ़ेंगे व्हाट इज एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड व्हाट इज रिलेटिव ग्रोथ रेट। T क्या है बेटा, टाइम्स ऑफ ग्रोथ है, और E क्या है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, तो हमारे पास देखो क्या फार्मूला है, W1 इज इक्वल टू W0 प्लस E लॉगरिथम RT। ठीक है, तो R यहाँ पे बेसिकली क्या है, इट इज एन एफिशिएंसी इंडेक्स। R क्या है बेटा, एफिशिएंसी इंडेक्स। चलो इसको ऐसे समझते हैं, R को समझने के लिए लेट अस टेक अ एग्जांपल। मेरे पास मान लो ये दो एरियाज है ना, A एंड B, सेम इन्वायरमेंट है यहाँ पे, और सेम इनके अंदर क्या कर रहा है, प्लांट ग्रो कर रहा है। मेरे पास मान लो ये एक प्लांट है, ठीक है, आई हैव दिस प्लांट। ये प्लांट जो है सेम एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रो कर रहा है, और सेम यहाँ पे भी वही वाला प्लांट है, सेम एटमॉस्फेयर है, सेम एरिया है, सब कुछ सेम है बेटा। और हमें अब इनके बारे में ये देखना है। देखो प्लांट हाइट क्या है इनकी, हमने ले रखी है 2 फीट। प्लांट बी के अंदर भी, मतलब बी वाले एरिया के अंदर भी प्लांट की हाइट क्या है बेटा, 2 फीट, राइट। ओके, E2 मतलब E इज इक्वल टू 2 दे रखा है, दैट इज कांस्टेंट। E क्या है, दैट इज इन्वायरमेंट फैक्टर होता है, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, गिवन होगा बेटा क्वेश्चन में। और R क्या है यहाँ पर, ग्रोथ रेट, या इसको हम बोल देते हैं दैट इज एफिशिएंसी इंडेक्स। एफिशिएंसी इंडेक्स भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, ए एरिया में है 2 और इसमें है 3, राइट। अब देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, W1 इज इक्वल टू W0 E टू द पावर RT। और 1 वीक के टाइम में ए प्लांट ने मान लो ग्रोथ की टाइम क्या दे रखा है, 1 वीक हमने मान लो ले लिया। W1 निकालते हैं पहले फॉर A के लिए। ठीक है, तो कितनी है यहाँ पे, 2 फीट इनिशियल ग्रोथ थी, और E की वैल्यू दे रखी है 2, और R की वैल्यू A केस के अंदर है 2, और ये है कितना 1, कितनी आ गई 2 इंटू 2, ये आ गई बेटा 8 फीट फॉर कौन से एरिया, A एरिया के अंदर। आगे चलो B की अगर मैं बात करूं तो B में आ जाएगी ये 2 इंटू 2, 3 इंटू 1 है ना, तो ये आ गई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना आ गया 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 फीट। आर यू एबल टू सी, एक यूनिट R एफिशिएंसी इंडेक्स को चेंज करते ही जो प्लांट की जो साइज है, जो ग्रोथ है, उसमें कितना फर्क आ गया, डबल हाइट बढ़ गई बेटा उसकी। मतलब कहने का ये सेम, इसके अंदर भी E कितना था 2 था, यहाँ भी E कितना था 2 था, सब कुछ सेम है, सिर्फ R डिफरेंट है। इसका R हमने 1 यूनिट से बढ़ाया, इसका R हमने 2 रखा, तो इस जो प्लांट की हाइट है वो कितनी बढ़ जाएगी बेटा, दैट विल बी 16 फीट। ठीक है, सिंपल एक R को आपने 1 यूनिट से चेंज किया, दिस इज नोन एज एफिशिएंसी इंडेक्स R। क्यों, एफिशिएंसी का मतलब ये है कि प्लांट सेम एटमॉस्फेयर में, सेम कंडीशंस में कितना रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज कर पाता है। जितना एफिशिएंटली यूज करेगा उतनी प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा होगी, मतलब R जितना ज़्यादा होगा उतनी प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। ठीक है, चलो
अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं रिलेटिव ग्रोथ, मतलब आर को हम क्या कर रहे थे, आर को हमने ये बोला बेटा, देखो अब समझना चीज को, आर क्या है, रिलेटिव ग्रोथ रेट है। इट इज ऑल्सो द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल, मतलब एक प्लांट के अंदर कितनी एबिलिटी है नया प्लांट मटेरियल बनाने के, मतलब कितना एफिशिएंटली वो प्रोडक्शन कर सकता है, या एफिशिएंसी इंडेक्स बोलते हैं इसको। आर क्या है, रिलेटिव ग्रोथ रेट, मतलब एफिशिएंसी इंडेक्स। Hence, final size W1 depends on the initial size W0. तो R की वजह से क्या हुआ बेटा, दैट इज ग्रोथ बढ़ गई, एफिशिएंसी इंडेक्स। तो क्वांटिटेटिव जब हम कंपैरिजन करें ग्रोथ, दैट कैन ऑल्सो बी मेड इन टू वेज। तो अब हम अगर ग्रोथ की बात कर ही रहे हैं तो हमारे पास दो और तरीके हैं जिससे हम क्या बता सकते हैं, वन इज एब्सोल्यूट ग्रोथ एंड अनदर इज रिलेटिव ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास बेटा ये लीफ है ना, एक इस लीफ का साइज हमें दिया है 5 सेंटीमीटर और इसकी ग्रोथ हो गई बेटा 10 सेंटीमीटर। तो मतलब ये जो लीफ है कितना बढ़ा, 5 सेंटीमीटर, 5 स्क्वायर सेंटीमीटर इसकी क्या हुई, ग्रोथ हुई। ऐसी दूसरा लीफ है, इसका साइज है बेटा 50 सेंटीमीटर और ये बन गया 55, तो इसके अंदर भी कितनी ग्रोथ हुई, 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। दोनों के अंदर, दोनों प्लांट के अंदर के जो लीफ के अंदर कितनी ग्रोथ हुई, 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज सेम रेट, सेम ग्रोथ हुई दोनों में। तो इसको बोलते हैं बेटा एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, एक गिवन टाइम के अंदर इस वाले लीफ के अंदर भी 5 स्क्वायर सेंटीमीटर बढ़ा, इस वाले लीफ के अंदर भी 5 स्क्वायर सेंटीमीटर बढ़ा। ठीक है, कौन सी ग्रोथ है ये, दिस इज एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। देन व्हाट इज रिलेटिव ग्रोथ रेट। रिलेटिव के अंदर बेटा हम क्या करेंगे, रिलेटिव के अंदर वी मेजर इन रिलेशन टू, रिलेटिव मतलब इसके रिलेशन में कितनी ग्रोथ हुई है। तो मतलब कहने का ये, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम expressed on a common basis, that is per unit initial parameter। इसको हम बेटा कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसकी ग्रोथ देखो 5 पहले थी, 10 हो गई, मतलब 5 ग्रोथ में आया इसके चेंज। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया 100 से, तो ये कितनी आ गई बेटा, 100% इस वाले लीफ ने ग्रोथ शो की, छोटे साइज के लीफ ने ज़्यादा ग्रोथ शो की। इधर आ जाओ, चेंज आया 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, पहले कितनी थी बेटा, दैट इज 50। अब इसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितनी आ जाएगी, 10%। तो इस वाले लीफ की जो ग्रोथ है वो कितनी बढ़ी बेटा, 10%। इसकी कितनी ग्रोथ हुई, 100%। तो जब आप दोनों का देखो, दोनों बढ़े तो 5 स्क्वायर सेंटीमीटर ही, दैट इज एब्सोल्यूट ग्रोथ। बट जब आप रिलेटिव ग्रोथ को देखोगे तो गिवन सिस्टम के अंदर पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड ऑन द कॉमन बेसिस, दैट इज पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर, कितने यूनिट बढ़ी, इनिशियली कितनी थी, तो इसने ग्रोथ कितनी शो की, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, that is relative growth. Diagrammatic comparison of absolute and relative growth rate. Both leaves A and B have increased their area by 5 square centimeter in a given time to produce A1 and B1 leaves. Okay. So now we are going to discuss with the कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो एक प्लांट को ग्रोथ के लिए चाहिए। देखो बेटा, जो कंडीशंस हमने क्या बोला, ग्रोथ ड्यू टू मेटाबॉलिज्म की वजह से, तो हर वो कंडीशन जो मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए वही कंडीशन किसके लिए चाहिए, ग्रोथ के लिए चाहिए। तो लेट अस सी व्हाट आर द कंडीशंस फॉर प्लांट ग्रोथ। देखो, जैसे कि वाटर चाहिए, मेटाबॉलिज्म के लिए वाटर चाहिए, वैसे ग्रोथ के लिए भी क्या चाहिए, वाटर चाहिए। किस लिए चाहिए बेटा, फॉर सेल के इनलार्जमेंट के लिए। जो टर्जिडिटी है, जब कोई, जैसे आप एक बैलून को फिल कर दो वाटर से तो उसकी जो वॉल की फीलिंग होगी दैट इज टर्जिड, है ना। किशमिश जब स्वेल हो जाएगी, स्वोलन हो जाती है पानी को ऑब्जॉर्व करके, दैट इज टर्जिड। तो आई होप आप टर्जिड का मीनिंग समझते हैं। तो टर्जिडिटी ऑफ सेल्स है वो हेल्प करता है किसमें, एक्सटेंशन, ग्रोथ के अंदर, मतलब स्ट्रेच करने में हेल्प मिलती है। वाटर ऑल्सो प्रोवाइड मीडियम फॉर वेरियस एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। वी ऑल नो दैट एंजाइम्स कहीं ना कहीं उनके लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए, दैट इज नीडेड फॉर ग्रोथ। तो जो भी एंजाइम्स मेटाबॉलिज्म में अगर यूज हो रहे हैं तो ग्रोथ में यूज हो रहे हैं, उनके लिए वाटर इज एन
एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट, ठीक है। दूसरी चीज़ हम देखें बेटे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस लिए चाहिए? टू रिलीज द मेटाबॉलिक एनर्जी फॉर ग्रोथ। एनर्जी कहाँ से आएगी? जब ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन के लिए हमें क्या चाहिए बेटा? ऑक्सीजन चाहिए। देन हमें चाहिए बेटा न्यूट्रिएंट्स। Macronutrients as well as micronutrients are needed for the synthesis of protoplasm and they act as a source of energy. तो बिना न्यूट्रिशन के तो एनर्जी आएगी नहीं, एनर्जी आएगी नहीं तो ग्रोथ भी कैसे होगी? तो जो जो फैक्टर मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए वो सब फैक्टर हमें ग्रोथ के लिए भी चाहिए। टेम्परेचर देखो, प्लांट्स के पास अब आपको पता है जितने भी ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं दे आर ऑल एंजाइमेटिक एंड द एंजाइम्स दे वर्क एट ऑप्टिमम कंडीशंस। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए एट विच ग्रोथ इज मैक्सिमम। तो डिविएशन फ्रॉम दिस रेंज कुड बी डिट्रीमेंटल टू इट्स सर्वाइवल। मतलब जरा से भी अगर हम डिविएट होते हैं किससे? टेम्परेचर मतलब ऑप्टिमम कंडीशन अगर हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं दैट इफेक्ट द मेटाबॉलिज्म देन इफेक्ट्स द ग्रोथ। तो लाइट एंड ग्रेविटी भी बहुत सारे स्टेजेस पे ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं कौन कौन सी कंडीशन है, लाइट है, टेम्परेचर है, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, वाटर, ग्रेविटी। लाइट में अब आप पढ़ते हो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से क्या आता है बेटा? फूड आएगा, है ना, न्यूट्रिशन आएगा, वहीं से एनर्जी आएगी, तभी तो ग्रोथ होगा। ऐसे ही क्या चाहिए? ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंदर हमने देखा हुआ है रूट्स की जो ग्रोथ होती है दैट इज टूवर्ड्स ग्रेविटी, तभी तो अब्जॉर्प्शन होगा मिनरल सॉइल्स का सॉइल से। दैट विल ऑल्सो हेल्प इन गेटिंग न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो क्या होगी? ग्रोथ होगी। नाउ इट्स अ क्वेश्चन टाइम। तो ट्राई टू गिव आंसर्स ऑफ सम क्वेश्चंस टू सी हमें कितना समझ में आया। देखो, डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ, क्या डेवलपमेंट सिर्फ ग्रोथ है या डिफरेंशिएशन भी है? दोनों है। तो ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू डेवलपमेंट। तो यहाँ हम लिखेंगे बोथ ए एंड बी, राइट। चलो आगे आ जाओ। ऑल द सेल्स ऑफ प्लांट्स आर डिसेंडेंट्स ऑफ, सारे के सारे जो सेल्स हैं वो कहाँ से डिसेंड करते हैं बेटा? जाइगोट से बनते हैं। सारे के सारे सेल्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जाइगोट से। तो दे ऑल आर द डिसेंडेंट्स ऑफ जाइगोट। तो सीड्स एंड गैमीट्स नहीं लेंगे, पहले जाइगोट बनता है, राइट। ओके, देन आ जाओ। Which of the following is correct about the development of mature plant from a zygote? It follows a precise and ordered succession of events. Yes, zygote के बाद जब एम्ब्रियो बनता है तो पूरे जो इवेंट्स हैं वो एक कंटिन्यूटी के अंदर चलते हैं। Only differentiation occurs. It occurs due to environmental effects. None of that means A is okay. It is a precise and ordered succession of events. After that, what is an irreversible permanent increase in size of an organ or its part or even of an individual cell? अगर कोई सेल का या कोई भी चीज़ जब ग्रो करती है, हमें पता है कि ग्रोथ क्या है? इंक्रीज है, दैट इज इरिवर्सिबल है, परमानेंट इंक्रीज है साइज ऑफ एन ऑर्गन, दैट इज नोन एज ग्रोथ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, आगे देखो। ग्रोथ इज अकम्पनीड बाय, क्या सिर्फ एनाबॉलिज्म होता है या कैटाबॉलिज्म होता है या दोनों होते हैं? तो ग्रोथ के अंदर हम ये देखते हैं दैट दोनों साथ साथ चलते हैं। तो एक बार आपके लिए लेट अस कंफर्म फ्रॉम आवर, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज ग्रोथ, ठीक है। तो देखो, ग्रोथ के अंदर व्हाट वी हैव स्टडीड दैट both anabolism as well as catabolism takes place. One second. I hope NCERT के लाइंस में से ये आंसर आपका होना चाहिए। Yes. तो मेटाबॉलिज्म हम क्या बोल रहे हैं? दैट मेटाबॉलिज्म क्या है? ग्रोथ। तो ग्रोथ मेटाबॉलिज्म की वजह से, और आपको पता है मेटाबॉलिज्म में बोथ एनाबॉलिज्म एज वेल एज कैटाबॉलिज्म बोथ आर इंक्लूडेड। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ कौन सा चैप्टर? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। विद दिस इट्स द टाइम टू से थैंक यू, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब to our Science Easily channel for all these videos, and you have to remember one thing, that always learn with a smile. So thank you.
है।